सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 18 रुपए 5 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और स्टॉक अब यहाँ पर जो है 2 दिन में 4.5 से 5% की तेजी दे चुका है। अभी यहाँ पर जो हम बात करने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट पर ठीक तरीके से देखें, हमें एनालाइज करना ही होगा, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसको एनालाइज करना होगा। कल सेट का मीटिंग है और सेट यहाँ पर क्या बोलेगा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ बड़ी बात ना निकल के आए, पॉसिबल है, बट अगर कुछ आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो अभी सबसे बड़ी बात है जो कि मैं ऑलरेडी आपको 1 या 2 दिन पहले हमने बात करी थी और जब यहाँ पर न्यूज़ आई थी ये, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात बस यही है कि पहला रिलीफ यहाँ पर दिया गया है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। फर्स्ट रिलीफ है, अगर आप देखें शंकर शर्मा और बाकी लोग जो है वो यहाँ पर रिलीफ में हैं और बीसीजी ने, अगर आप देखें पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है मतलब 2.5 साल में, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट टाइम है। तो उनकी तरफ से कुछ क्लू मिला नहीं है उनके लिए, सो दैट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपना स्टेक जो बैन लगा हुआ था उस बैन को हटाया गया है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। दूसरी बात हमें बस यहाँ पर यही ध्यान रखनी है, जो भी मामला है ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए ही है। अभी तक की जो बारीकियां हैं वो हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या चल क्या रहा है। ये एक अच्छी खबर आई है हमारे, ठीक है, इसको हम अब थोड़ा सा साइड में रखते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए चल रहा है, इसको भी जरा साइड में रखते हैं। बात करते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी बुक्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अनाउंस कर दिया था उन्होंने। तो बुक्स को चेक कर रहे हैं, अगर यहां से रिलीफ मिल गया तब तो बहुत बड़ा रिलीफ है शेयर होल्डर्स के लिए, ये आप बात समझिएगा। बीच में हमें ये देखना है कि शंकर शर्मा का रवैया कैसा है, क्या ये बेच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इनके बेचने से कुछ बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एटेक के अंदर अगर आप देखें तो 2 जगह इन्होंने पैसा शिफ्ट कर रखा है। सबसे पहले तो ब्राइटकॉम ग्रुप में ही इन्होंने पैसा यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया। दूसरा यहाँ पर जो है आपके सामने वर्टोज लिमिटेड के यहाँ किया था, अराउंड यहाँ पर जो है 130 के अराउंड यहाँ पर जो है प्राइस था, तब उन्होंने यहाँ पर जो है किया था। आज वो स्टॉक 1000 के आसपास है या उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, बट अगर आप देखें तो दोनों जगह उनका सिक्का चला है और अभी भी स्टिल अब बैन से हटे हैं, अचानक से सेल नहीं किया है, ऐसा कोई न्यूज़ तो हमें मिली नहीं है। हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है, इनका कॉन्फिडेंट यहाँ पर देखेंगे, बस यहाँ पर कॉन्फिडेंट ही देखना है, लेकिन इससे कोई बीसीजी पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये इन्वेस्टर तैयार है बीसीजी को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए तो उसमें कोई यहाँ पर जो है एक समझने एक साइन मिलता है, बट हो सकता है कि उनका यहाँ पर सोचना थोड़ा सा अलग हो। लेट्स सी, 4 AM यहाँ पर जो है काफ़ी वगैरह यहाँ पर चला है, बट देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रा ध्यान से देखिएगा और खुद भी यहाँ पर अगर आप चार्ट पर थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको देखना है ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है। 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने। कुछ पैटर्न आपके सामने ये था और सबसे खतरनाक पैटर्न यही होता है। आप यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है मूव देखा, स्टॉक 8 रुपए से 200 रुपए गया, कितना गुना हो गया, पैसा तो बना है, पैसा अच्छा खासा बना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ब्रैडकॉम ग्रुप का जो कॉम्पिटिटर है एफिल, हम तो तब तक मानते रहेंगे ना, क्योंकि जब तक हमारे सामने चीज़ें हैं हमें एक कॉम्पिटिटर लेके चलना पड़ेगा। एफिल इंडिया, आप देखें लिस्टिंग के बाद कितना गेन आपको दे दिया उसने, और जब से ये ब्रैडकॉम ग्रुप का मैटर हुआ है तब से एफिल इंडिया कितना बढ़ गया है भाई, 1100, वही यहीं पर 2.5 साल हो गए हैं, वो स्टॉक 1100 रुपए पर ही है स्टिल अभी भी। यहां पर आप ये नोट करने वाली बात है, उसमें भी कोई बूम नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उनकी ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो वो यहाँ पर रहा है। बट अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो एफिल इंडिया है, और एफिल इंडिया से ही पहचाना है कि एडटेक क्या है। सिंपल सी बात है, इनके आईपीओ से ही पता चला है, तो इसको हम ना नहीं कह सकते। एफिल इंडिया इज अ गुड कंपनी, बट यहाँ पर अगर आप देखें जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी पहले से लिस्ट था, जो कि बिग है बाई, आप देखें नेट सेल बाई प्रॉफिटेबिलिटी, उसका यहाँ पर जो है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का मैटर यहाँ पर सही होता है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर जो है राइज करते हुए नजर आए। कितना राइज करेंगे पता नहीं है, बट यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इस पैटर्न में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, जब ये स्टॉक गिरता जा रहा था 55 या 52 के अराउंड, मैंने आपसे कहा था या तो ये 16-17 रुपये आएगा, आपको याद भी होगा, ये बात कर चुके हैं। ये स्टॉक का सपोर्ट ही वहीं था, ये स्टॉक आया भी वहीं तक, और खबरों से आया और इसने लो लगाया और जो शानदार घूमा है, ये 36 रुपये तक गया। लेकिन हमें वापस जो है खबरों की वजह से यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिल रहा है।
बट कभी भी आपको ध्यान रखना है, पहली बात, आप ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आपने 2.5 साल गुजार दिए, एटलीस्ट इस बात से ये समझ लीजिए कभी भी किसी स्टॉक के अंदर ऐसा पैटर्न बने और इस तरीके का अगर एक पैटर्न बन रहा है और ब्रीच कर रहा है लोअर लेवल्स, उसमें समझ जाना है कि इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई। ब्रैडकॉम ग्रुप से हम काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं आगे के लिए, ये भी ध्यान रखना है। अब ये आपका वही चार्ट है, थोड़ा सा और क्लोज करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके। ये आपका 2021, ये वो लेवल है आपका जब यहाँ पर शंकर शर्मा एंटर करे थे। ध्यान होगा अगर आपको, स्टॉक अराउंड 30 के गया, वहाँ से डिप लिया, न्यूज़ आई कि शंकर शर्मा एंटर कर चुके हैं, देन यहाँ पर जो है एक हायर साइड लगाया इस स्टॉक ने। सिंपल सी बात है, या शायद ये वो नहीं है, हाँ यही है, यहीं पर है, नहीं ये शायद ये है, ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा जहाँ पर शंकर शर्मा एंटर करे थे। मेरे ख्याल से यही पॉइंट है, क्योंकि तेजी जो है वो इधरी से बनी थी, तो वो यहाँ पर यही पॉइंट होगा आपका पहला एक अच्छा पॉइंट। यहाँ पर इसका जो लो है ना वो 16.50 स्टॉक अगर आप देखें तो एक तरीके से ये जो प्रेशर पॉइंट्स आए हैं, ये प्रेशर पॉइंट आए हैं खबरों के चलते, न्यूज़ के चलते। उसके बाद कोई प्रेशर पॉइंट दिखा है हमें? नहीं दिखा है। अगर आप गौर करेंगे इसके बाद कोई प्रेशर पॉइंट हमें दिखा नहीं है कि हम वापस उस लेवल पर चले गए या वगैरह वगैरह या कुछ हो गया उसमें, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। हायर साइड से एक ट्रेंड लाइन है, हमें उसको क्रॉस करना है, सिंपल सी बात है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो 16.50 पर बेस देखिए आप किस तरीके से बनाया गया है, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 1 डे कैंडल की चार्ट पर देखिएगा, समझ में आएगा। और ये स्टॉक अभी जहाँ से घूमा है ना, क्योंकि ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा था, ऐसा बिहेवियर तो था नहीं ब्रैडकॉम ग्रुप का। बिहेवियर था कि गिरेगा, हायर साइड आएगा अपना 19 रुपये के अराउंड, हमेशा से यही रहा है, मतलब काफ़ी लंबे वक्त से यही रहा है, पैटर्न यही था। लेकिन इस बार कोई तेजी नहीं हुई, ये स्टॉक गया 16.50 से ये घूमा और वापस हायर साइड 18 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। अब जो है इतना इंपॉर्टेंट जगह पर हम आ चुके हैं कि कहने क्या है, या तो इस हफ्ते कुछ बड़ा होगा, इस हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, पॉसिबल है यहाँ पर हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पर लिया है, एक चांस लिया है ब्रैडकॉम ग्रुप ने, उसी लेवल से घूमा है। अगर हम श्योरली अगर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं 20-22 के रुपए का जो लेवल है वो अगर क्रॉस कर लेता है, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है थोड़ा सा एक अच्छा खासा बाइंग, अगर ये वाकई में ये स्टॉक घूमा और 20-22 के लेवल निकले, डेफिनेटली आप ये समझ जाइएगा कि अब की बार यहाँ पर जो है 36 कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं। वर्स्ट इज बिहाइंड हम कह सकते हैं। पहला यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा यहाँ पर आया ना शंकर शर्मा का, क्योंकि काफ़ी बातचीत चली थी इसके ऊपर, इनको रिलीफ दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है, कुछ नहीं मिला होगा इसीलिए रिलीफ दिया है, कुछ नहीं मिला होगा इसीलिए रिलीफ दिया है, तो वो अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखें आगे कि क्या है, कैसा है, क्या रहता है। अगर वाकई में यहाँ पर जो है बुक्स में कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी या वगैरह वगैरह, अगर ये वाकई में सही निकलते हैं तब तो और हायर साइड। लेकिन अगर यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से अगर ये 22-23 रुपए का लेवल निकाल देता है, जो कि 22-23 रुपए का लेवल मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, हमें निकालना एक्चुअल में 19-20 रुपए के लेवल। 22-23 तो मैं यूं ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 22-23 से ये गिर जाता था बार बार। लेकिन अब की बार जो होगा वो एक सॉलिड होगा कहीं ना कहीं। और अगर ऐसा हुआ वाकई में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट जो एक लेवल है जहाँ से एक सॉलिड गिरावट आई थी स्टॉक के अंदर, 55 का लेवल, हम इसको मान के चल सकते हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है उन लेवल पर वापस जाने का। ये यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात है, इन चीज़ों को पॉइंट करने वाली बात है। हम देखेंगे कि क्या रहता है, बट सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। अगर ये यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा भी इस बार सही निकल गया तब तो क्या कहने, FIS का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बार उन्होंने ना तो घटाया है ना बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। एक न्यूट्रल बैलेंस यहाँ पर जो है उनका एक नतीजा दिख रहा है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिल गई तब तो कोई फिक्र करने वाली ज़्यादा बात है नहीं, कहीं ना कहीं ये है यहाँ पर। लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, ये सब बात की बात है, हमें अपना बस रिस्क ध्यान रखना है। नए इन्वेस्टर हैं, देखो पुराने इन्वेस्टर तो यहाँ पर समझिए कि
या तो हायर साइड खरीदें या लोअर साइड खरीदें, या यहाँ पर जो है इन लेवल्स पर बाइंग कर रहे हैं। पुराने जो लोग हैं वो एवरेज कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं वो अपना। नए लोग जो हैं, नए लोग ध्यान रखिएगा, रिस्क को मत भूलिएगा। अब पुराने लोग तो रिस्क यहाँ पर जो है जानते हैं कितना है क्या है, उन्हें सब पता है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। उनको यहाँ पर जो है पता है कि कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है, कितना नहीं होगा। नए लोग ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं। सो दैट यहाँ पर अपना जो भी रिस्क लेना है, अगर आप इसके लिए वाकई में पसंद आ रहा है ये स्टॉक, तो मेरे ख्याल से आपको बस इतना करना है कि ठीक है, आप खरीदने के लिए तैयार है, आप खरीद रहे हैं, बढ़िया बात है, बट आपको बस उतना ही खरीदना है जितना कि आप उसको हैंडल कर सकें, उस रिस्क को मैनेज कर सकें। कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अलग से कोई न्यूज़ आ गई या डिप आ गया तो पैनिक नहीं करना है। जो भी करना है 2 दिन के लिए नहीं करना है, एक लंबे वक्त के लिए करना है। अब उसमें या तो आपका हीरो जीरो वाली बात आ जाती है, तो वो यहाँ पर है। तो एक लग रहा है कि गिरावट जो है वो एक रेस्ट्रिक्टेड है, अपसाइड हमें भले ही नहीं मिल रही है, बट कहीं ना कहीं अब एक टाइम आ चुका है कि ये अपने पैनिक से बाहर निकले। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना बुक वैल्यू है, 0.50 का बुक वैल्यू चल रहा है। ये है आईटी की बात। जहां दुनिया भर की एडटेक कंपनियां अच्छा कर रही हैं, वहीं यहां पर अगर आप देखें हमारे एक लिस्टेड प्लेयर जो है, इतना बड़ा ह्यूज लिस्टेड प्लेयर है जो कि अच्छा खासा ग्रो किया, उसकी अर्निंग्स बेतुकी रह गई, तो वो यहां पर है। तो 0.50 की बुक वैल्यू पर कोई मिल रहा है स्टॉक आईटी में? नहीं मिल रहा है। तो वो यहां पर ना आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी, यहां पर जो है देखते हैं, पैटर्न तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर हम वाकई में हायर साइड निकलते हैं इस हफ्ते, तो फिर क्या कहने हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कल सेट का यहाँ पर जो है एक नतीजा जरूर देखिएगा, सेट यहाँ पर क्या बोलते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने पॉइंट से आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।